टीईटी अनिवार्यता को लेकर आया नया अपडेट। शिक्षकों में जगी खुशी की आस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और उस आदेश ने देश भर के शिक्षकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वह फैसला ही कुछ ऐसा था। दरअसल दोस्तों वैसे शिक्षकों को सोचने पर मजबूर किया गया था जो टीटी पास नहीं है। आइए दोस्तों, एक नया अपडेट आया है टीटी अनिवार्यता को लेकर। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर नया अपडेट ने शिक्षकों में खुशी की आस जरूर जगा दी है। आइए, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक छोटी सी विनती, आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर कर लिए होंगे तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहूँगा कि सितंबर 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला सुनाया गया था और वह फैसला था टीटी अनिवार्यता को लेकर। इसके लिए फैसला यही दिया गया था कि अभी भी जितने भी शिक्षक, जितने भी कोटि के शिक्षक कार्यरत हैं, उन सभी में अगर जो शिक्षक टीटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो उन्हें उत्तीर्ण होना होगा। अगर उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और इसके लिए 2 वर्ष का ही समय सीमा का निर्धारण किया गया था कि 2 वर्ष के अंदर उन्हें पास करके दिखाना होगा। लेकिन जिनकी सेवा 5 वर्ष बच रही थी उनके लिए थोड़ा सा प्रावधान यानी थोड़ी सी छूट प्रदान की गई थी कि उनकी सेवा तो नहीं जाएगी लेकिन उन्हें कोई प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। उसी वक्त से दोस्तों वैसे शिक्षक जो टीटी में सफल नहीं हुए, क्योंकि जिस वक्त उनकी बहाली हुई उस समय टीटी की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि न जाने सरकार मुझे सेवा में रखेगी या फिर ना रखेगी। इसको लेकर दोस्तों देखेंगे बिहार में तो संशय बरकरार था कि कौन से कोटि के शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। वैसे तो देख लिया जाए दोस्तों कि जो भी शिक्षक नियमित कोटि के शिक्षक नहीं है बिहार में, उन तमाम शिक्षकों में सभी के सभी शिक्षक टीटी पास जरूर है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे प्रधान शिक्षक हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा संशय हो रहा था नियमित कोटि के शिक्षकों के ऊपर और ख़ास तौर पर वैसे शिक्षक जो 34,540 कोटि के शिक्षक और उससे पहले जो भी बहाल शिक्षक थे उनके ऊपर भी संशय मंडरा रहा था। लेकिन दोस्तों आखिर यहाँ पर उनका भी संशय समाप्त होते नजर आ रहा। आइए दोस्तों, आखिर देश भर में शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, वो राहत कौन सी है इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल दोस्तों एक राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटर्स, जिनका नाम है जॉन ब्रिटर्स, उन्होंने एक निजी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत की है। उस विधेयक का नाम क्या है दोस्तों? दरअसल वह है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2026। इस रूप में उन्होंने निजी विधेयक प्रस्तुत किया है और दोस्तों यही विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आखिर टीटी अनिवार्यता क्यों। दरअसल दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि 2 तरह के प्रावधान इस विधेयक के अंतर्गत किए गए हैं और इस विधेयक के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है कि आखिर जिस वक्त लागू किया गया आरटीई एक्ट, उससे पहले कार्यरत या बहाल जो भी शिक्षक थे और उस समय भर्ती के जो नियम थे और योग्यता निर्धारित था और उस योग्यता के आधार पर अगर शिक्षक बहाल हुए तो उनके लिए टीटी अनिवार्य नहीं होंगे। इस तरह का प्रावधान किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ एक दूसरा प्रावधान किया गया है कि यह व्यवस्था लागू की जा सकेगी टीटी अनिवार्यता की वह भविष्य के लिए, यानी आरटीई एक्ट लागू हो जाने के बाद भविष्य में जो भी बहालियां होगी, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो भी भविष्य में बहालियां होगी उस पर यह लागू होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में टीटी अनिवार्यता रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों 2 तरह की बातें, यानी पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को छूट प्रदान कर दी गई कि आरटीई एक्ट जब लागू किया गया और उससे पहले जो भी नियम थे उस नियम के आधार पर संबंधित शिक्षक के पास जो भी योग्यता थी और
निर्धारित योग्यता के आधार पर अगर वो शिक्षक ज्वाइन किए हैं तो उन्हें टीटी पास करना अनिवार्य नहीं होगा, वो टीटी अनिवार्यता से मुक्त रहेंगे। दोस्तों, इस तरह का प्रावधान कर देने से निश्चित रूप से शिक्षकों की सेवा आखिर बरकरार रहेगी, उनके प्रोन्नति पर कोई असर नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ उनकी सेवानिवृत्ति पर भी कोई संकट का बादल नहीं मंडराएगा, क्योंकि प्रावधान ही कुछ इस कदर कर दिया गया है इस संशोधन विधेयक में। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस विधेयक को अगर मंजूरी मिल जाती है तभी तो, क्योंकि दोस्तों इस विधेयक को मंजूरी मिलना सबसे बड़ी बात है। राज्यसभा में पेश किया गया है और राज्यसभा से ही इस विधेयक को मंजूरी मिलना है। स्वाभाविक है कि अभी तक जो खबर देखे होंगे दोस्तों, भारत सरकार के स्तर से भी आखिर शिक्षकों के पक्ष में ही कुछ बयानें दी जा रही है, सोची जा रही है। यानी हर हाल में टीटी अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकेगा जो शिक्षक पूर्व से कार्यरत है। इस रूप में देखेंगे दोस्तों तो पूरे देश भर के शिक्षक काफ़ी सोच में पड़े हुए हैं, दिन रात देखेंगे आंदोलन जारी है। आप देखेंगे इसी बीच दोस्तों एक तस्वीर देख रहे होंगे, यह दिल्ली का जंतर मंतर का यह कार्यक्रम, आखिर देश भर से शिक्षक वहां आंदोलन करने पहुंचे हैं। वहां पर आखिर केंद्र सरकार यानी भारत सरकार यानी भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन किया जा रहा है कि टीटी अनिवार्यता को लेकर संशोधन किया जाए, इसके लिए कुछ प्रावधान किया जाए। और दोस्तों आखिर उधर दिल्ली में शिक्षकों का प्रदर्शन जारी था और उधर एक सांसद, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटर्स ने एक निजी विधेयक प्रस्तुत कर दी है। निश्चित रूप से आखिर शिक्षकों को राहत देने वाली एक खबर जरूर है। वैसे देख लिया जाए दोस्तों, देश भर के तमाम शिक्षकों में राजस्थान के शिक्षक ज़्यादा संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे और वहां के शिक्षक संघ के नेता ने काफ़ी आभार व्यक्त किया है उन सांसद का जिन्होंने इस विधेयक को आखिर प्रस्तुत की है। साथ ही साथ उन्होंने खुशी की भी बातें दोहराई है। अब दोस्तों देखेंगे तो राजस्थान में लगभग 60 से 70 हज़ार शिक्षक प्रभावित हो रहे थे। वहीं पर देखेंगे यूपी के शिक्षक, बंगाल के शिक्षक इत्यादि के शिक्षक आखिर प्रभावित नजर आ रहे थे, कर्नाटक के शिक्षक। तो देखेंगे तमाम शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है कि आखिर संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत कर दी गई है। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इसकी मंजूरी जरूर ही प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान सरकार शिक्षकों के पक्ष में है और बयानें भी दी गई है कि हम शिक्षकों के पक्ष में सुनेंगे। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यह तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो आखिर कैसे भारत सरकार इस पर नियंत्रण कर सकती। तो दोस्तों यही तो है कि राज्यसभा से अगर यह विधेयक पास कर दिया जाता है तो हर हाल में ये लागू हो जाएंगे और यह लागू हो जाएंगे तो इसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि यह नियम यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, परंतु भविष्य के नियमों के लिए ही लागू रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।